हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं कुंदन कुमार कुशवाहा। मैं एक छोटा सा शिक्षक हूँ और छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। और मैं गार्जियंस को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत सारे गार्जियंस हैं जो सोच रहे हैं कि उनका बच्चा पढ़ने लिखने में तेज है, लेकिन वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आप बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे और जिस दिन आपको फीस जमा करना रहेगा, उस दिन कहेंगे कि हमारा बच्चा इतना ही जानता है, नहीं समझता है। क्या पता वो बच्चा को जो सिखाया गया है आप उसको घर पे रिवीजन नहीं करा रहे हैं। थोड़ा सा ये भी हम देखने में आ रहा है कि जो गार्जियंस अपने बच्चों को ध्यान दे रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। उनका बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में। जैसे उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके गार्जियंस हमेशा ध्यान नहीं देते। सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो कुछ भी पढ़ रहा है अच्छे से पढ़ रहा है। यार, कैसे अच्छे से पढ़ रहा है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ का सपोर्ट लेना जरूरी होता है। तो हमको अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा हमको चाहिए सपोर्ट गार्जियंस का, कि गार्जियंस अपने बच्चों पर ध्यान दे, जाने कि हाँ हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, आखिर सर क्या पढ़ा रहे हैं, आखिर उसको स्कूल से क्या मिला है, कोचिंग से क्या मिला है, वो याद कर रहा है कि नहीं याद कर रहा है। थोड़ा सा इस बात का जानकारी होना गार्जियंस को जरूरी है कि हमारा बच्चा अभी तक कहाँ तक पहुंचा है, क्या क्या सीख लिया है। नहीं, आपको में भी हम जानते हैं कि सभी गार्जियन के पास टाइम नहीं होता, लेकिन सप्ताह में एक दिन तो टाइम होता है ना। जो अब पूरे सप्ताह में क्या क्या पढ़े हो, थोड़ा हमको बताओ, प्यार से पूछिए। वो अपने आप बताएगा, कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो सीख जाना होगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा होगा कि, और बताएगा, खुशी से बताएगा, पापा आज हम ये पढ़े हैं, मम्मी ये पढ़े हैं, वो पढ़े हैं, मतलब कुछ भी बताएगा। और एक चीज है, एक चीज बताना चाहते हैं कि छोटे बच्चों में एक चीज की कमी आ रही है कि वो घर पर जाकर बुक रीडिंग नहीं कर रहा है। थोड़ा बुक रीडिंग करेगा तो उसको ये होगा कि आगे चल के वो क्या होगा, अच्छे से किसी चीज को अगर पढ़ लेगा तो उसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान मान लीजिए कि कोई बच्चा ही है, उसको कुछ याद करने के लिए दे दिया गया, कुछ याद करने के लिए दे दिया गया और वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो खाक याद करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि घर पे बुक रीडिंग करें। यहाँ पर भी बुक रीडिंग कराया जाता है, लेकिन वो जाकर बच्चा मेहनत नहीं करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि हमारे गार्जियन जब हमको ध्यान नहीं दे रहे तो हम कौन हो, हम कैसे ध्यान दें। तो थोड़ा सा गार्जियंस का सपोर्ट चाहिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। जितना टाइम आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि अगर किसी चीज के लिए टाइम निकाला जाए तो जरूर निकल जाता है। आ, बच्चे तो आप घर परिवार के भविष्य होते हैं, उनके लिए तो टाइम निकालना एकदम जरूरी होता है। तो ये रिक्वेस्ट है कि सभी गार्जियंस अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें और उनको ये कहें कि बाबू क्या बनाए हो, क्या याद किए हो, कहीं सुनाओगे। ये भी हो सकता है कि लाउडली वो पढ़े। मान लीजिए कोई लिखा है, वर्ड लिखा है कि राम आम काम शाम, तो वो थोड़ा चिल्ला के पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये होगा कि वर्ड पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, ये भी समझ में आएगा। और पढ़ने से ये भी आएगा कि हाँ, वो इसको यही पढ़ा जाता है, इसको यही बोला जाता है, ये भी समझ में आएगा। ये खास करके छोटे बच्चों के लिए है। और बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए याद करने का हम एक इजी ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे बच्चे याद कर सकते हैं। और ये गार्जियंस को क्या कराना, फॉलो कराना है।
अगर मान लीजिए गार्जियंस फॉलो करवा रहे हैं तो क्या होगा, उनका बच्चा तेज बनेगा, उनका बच्चा अच्छा नंबर लाएगा। हमेशा यहाँ पर हमेशा गिफ्ट रखा जाता है कि जो भी बच्चा पढ़ेगा अच्छे से उसको मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा, उसको उसका फी माफ हो जाएगा। लेकिन बच्चे उतने अच्छे से पढ़े तब तो घर पे ध्यान दे, तो उन लोग क्या कर रहे हैं कि ज्यादातर वो लोग होमवर्क पूरा कर रहे हैं, और होमवर्क पूरा करने के बाद से उन लोगों का काम हो गया। होमवर्क पूरा करने के साथ साथ उनको समझना भी जरूरी है कि हाँ, हमको जो मिला है उसको याद करना चाहिए, उसको सुनाना चाहिए। सुना जा रहा है यहाँ पर, लेकिन लगभग बहुत सारे बच्चे हैं जो सुनाते नहीं है। हमने एक दो गार्जियन को कॉल करके भी बात किया था कि बच्चा आपका याद नहीं करता है, थोड़ा घर पे ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 घंटा के लिए बच्चा आता है, 1 घंटा के लिए आता है, और 30 घंटा, अब मान लीजिए 5 घंटा स्कूल में रहता है, 8 घंटा सोता है, 13 14 घंटा हो गया। अब बच्चा हमारा 10 घंटा, वो 10 घंटा तो घर पे ही न रह रहा है, तो 10 घंटा में क्या कर रहा है, इसका जिम्मेदार तो जिम्मेदारी तो गार्जियंस ही लेते हैं। गार्जियंस को ये ध्यान देना है कि बच्चे वो 10 घंटे में क्या कर रहे हैं। क्या 10 घंटे में बच्चे हर चीज का काम पूरा नहीं कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। कुछ याद नहीं कर सकते, याद कर सकते हैं। अगर गार्जियन चाहे तो थोड़ा सा, अगर छोटे बच्चों को डिसिप्लिन कर दिया जाए ना, तो बड़े होकर वो बहुत आदर्श, बहुत अच्छे स्टूडेंट बनते हैं। तो इस बात को हम कहना चाहते हैं कि अगर बच्चों को आप चाहते हैं कि एक अच्छे लेवल तक पहुंचे, थोड़ा सा समय निकालिए, ध्यान दीजिए, और इससे क्या होगा कि आपके बच्चों को भी फायदा होगा, और हमारा भी थोड़ा सा फायदा होगा कि हाँ, बच्चे अगर जो अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा नाम होगा, हम भी जानेंगे कि हाँ, बहुत सारे लोग हमको भी जानेंगे। बस यही लालसा है कि थोड़ा सा हम भी चाहते हैं ना कि हमारे पास भी पढ़ने वाले बच्चे अच्छे बने। हमारा तो चाहत ही है कि हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे हमसे लाख गुना अच्छे निकले। तो इसके लिए उन लोगों को तो मेहनत करना पड़ेगा ना, तो मेहनत करवाइए। और एक एक चीज है बड़े बच्चों को, कि बड़े बच्चों के अंदर रिकॉलिंग पावर होना चाहिए, कि मान लीजिए वो कुछ बैठ रहे हैं याद करने के लिए, तो उसको एक बार पढ़ें। जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ हो गया, अगर याद करने के लिए वो बैठे हैं, तो उस पैराग्राफ को अच्छे तरह से पढ़ें, और पढ़ने के बाद से 2 3 बार मान लीजिए पढ़ लिए उस पैराग्राफ को, और उसके बाद से उस पैराग्राफ को दूर रख दें, और उसके बाद ट्राई करें कि हाँ, उसको हम अपने मन से कितना याद करके लिख पा रहे हैं। इसी को वो रिकॉलिंग पावर कहा जाता है। तो जिसके पास ये रिकॉलिंग पावर बनाने से आता है, क्योंकि अब हम याद करने की कोशिश करेंगे तो हमारे दिमाग पर जोर पड़ेगा, और जब जोर पड़ेगा तो हमारा दिमाग ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है कि हाँ यार, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, ये शुरू कर देगा। और जिसके चलते क्या होगा, उसको अच्छे तरह से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो और याद करने में, मतलब याद करने का स्पीड बढ़ता ही जाएगा। और इसको 1 महीना लगातार जो प्रैक्टिस कर लिया, तो उसका तो आदत बन जाएगा। आदत बन जाएगा तो वो देखेगा कि उसका तरक्की इतना जल्दी होगा कि वो सोचेगा कि यार, हमारे अंदर एक, मतलब गॉड गिफ्टेड पावर आ गया है, और हम कुछ भी चीजें याद कर सकते हैं, और उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और गार्जियन से निवेदन है कि अपने बच्चों को ध्यान दें, अच्छे से पढ़ने के लिए कहें, और उन पर थोड़ा सा नजर रखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। थैंक यू।